गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में मैं अपने सभी व्यूअर्स छात्र छात्राओं को का पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पुनः एक नई हेडिंग लेके आए हैं। पिछले कालांश में जो एल्डिहाइड कीटोन के संबंधित जानकारियां हमने चालू की थी, उसका लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूं बच्चों। आज की हम हेडिंग लगाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां। किस बात की चर्चा करेंगे बच्चों हम कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। बहुत सी विधियों की चर्चा होगी बच्चों, हो सकता है 2-3 कालांश में हो, लेकिन मैं हर बार की तरह एक बात पुनः आपसे कहना चाहता हूं। सभी तरह के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, वो कॉन्सेप्ट जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आते हैं एवं वो कॉन्सेप्ट भी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। फटाफट बच्चों अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए। आइए हम और आप मिलकर आज एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अध्याय से नई हेडिंग लगाते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन के बनाने की विधियां। बच्चों, आज हम जिन जिन विधियों की चर्चा करेंगे उनमें मुख्यतः सबसे पहले एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा बच्चों हम थोड़ी कम करेंगे, फिर भी समय लगेगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा टॉपिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्कोहल फिनॉल ईथर में आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको विस्तृत कर जानकारी लेनी है एक अलग इसका वीडियो है, उस वीडियो में 40-50 मिनट का लेक्चर समझाया गया है, ठीक है ना। ये भी टॉपिक एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण से, यही भी आपके एल्कोहल फिनॉल ईथर का टॉपिक है। आप वहां जाकर और अच्छे से इसको देख सकते हैं। मैं दोबारा रिकैप दूंगा, इसका रिवीजन करा रहा हूं एक तरह से मानिए। तीसरी हेडिंग नई हेडिंग आएगी, वैसे आपने यही भी कक्षा 11वीं में पढ़ी हुई है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। यानी 3 हेडिंग की चर्चा की जाएगी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। इन तीनों से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। चलिए पहली हेडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं हेडिंग? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। जो हमने पहले पढ़ा है बच्चों, मैं समझता हूं आप लोगों को आता होगा, अगर आपने वो अध्याय पढ़ लिया है, कि यदि हम किसी भी एल्कोहल को, जैसे हमने ये एल्कोहल लिखा, यह 1 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री, दोनों की चर्चा करेंगे बच्चों। 3 डिग्री की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है, तो इसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अभी। सामान्यतः क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल का यदि हम ऑक्सीडेशन कर दें, यदि हम इनका ऑक्सीडेशन कर दें और इसका भी ऑक्सीडेशन कर दें, तो सामान्यतः जो हमने पढ़ा है, यहां से और यहां से एक एक H निकल जाता है। OH का H और कार्बन का H, दोनों एक एक H निकल जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है, यानी H2O निकल जाता है, और क्रमशः क्या बन जाते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? यहां से H निकल गया तो RCOR बन गया, और यहां से निकला तो RCHO, यानी ये एल्डिहाइड बन गया और यह कीटोन बन गया। यानी आपका हो गया 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनते हैं और 2 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं। यह हम जान चुके थे, पहले से भी जानते हैं बच्चों हम, लेकिन यहां बहुत सी कंडीशंस आती हैं। उन कंडीशंस का हमारे प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ने वाला है बच्चों। यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी विस्तृत व्याख्या मैंने की है, मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं। यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यहां ऑक्सीडेशन जिसकी उपस्थिति में हो रहा होगा, वह इस रिएक्शन को इंपैक्ट करेगा, यानी प्रभावित करेगा। सामान्यतः जो आपका लिखा होता है, आपका लिखा होता है एल्किलाइन KMNO4, या लिखा हो सकता है एसिडिफाइड K2Cr2O7, और भी लिखा हो सकता है HNO3। ये हमने पढ़े हुए हैं बच्चों ना, पहले से पढ़े हुए हैं। और भी लिखा हो सकता है PCC, और भी लिखा हो सकता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, और भी लिखा हो सकता है बच्चों NBS, और भी लिखा हो सकता है जोन्स रिएजेंट।
कुछ भी लिखा हो सकता है एरो पर, कुछ भी लिखा हो सकता है। इन सब की उपयोगिता है बच्चों, है ना, इन सब की उपयोगिता है। आपके एरो पर कुछ भी लिखा हो सकता है इनमें से, ठीक है ना। एल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री की ही बात करेंगे भी हम, 3 डिग्री के बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, वही बात की चर्चा करेंगे। एरो पर कुछ भी लिखा हो सकता है बच्चों। अगर आपके एरो पर यह लिखा हुआ है, इतनी बातें, एल्केलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है अगर, तो आपकी कहानी थोड़ी गड़बड़ होने वाली है बच्चों। होगा क्या, जो आपका एल्कोहल था, जो 1 डिग्री एल्कोहल था, उसके ऑक्सीडेशन से हम करा रहे किससे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 से। अगर हम इससे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इनमें से किसी से भी करा सकते हैं, तो एल्डिहाइड तो बनेगा, एल्डिहाइड तो बनेगा बच्चों। लेकिन होगा क्या, हम उसको एल्डिहाइड बनने तक की स्थिति में स्टॉप नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यह फर्दर ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो जाए। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझना है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अगर ऑक्सीडेशन की संभावना है तो यह ऑक्सीडेशन करेंगे, और ऑक्सीडेशन कर कर नया प्रोडक्ट भी बनाएंगे, अर्थात इसका पुनः ऑक्सीडेशन हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाएगा। बनाना तो हमें एल्डिहाइड, और हो सकता है मिल जाए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसे कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता है। जब तक हम कंट्रोल करेंगे भी, तब तक यह ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के अमाउंट में भी परिवर्तित होगा। यानी ये विधि तो है, लेकिन ये अच्छी विधि नहीं है। इस विधि से हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना तो सकते हैं, लेकिन यह उपयुक्त विधि इसलिए नहीं है। नॉर्मली बुक्स में अगर लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है, ये विधि का उपयोग कम करना है आपको। ये तो विधि सामान्यतः कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाएगी। ऑक्सीडेशन इन चारों में से कोई भी लिखा होगा, और भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जनरली यही आते हैं, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले आना है। इसी क्रम में क्या होगा बच्चों, 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर लें हम, 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर लें, इसका भी यदि ऑक्सीडेशन इसी रिएजेंट से होता है तो यह कीटोन बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, और कीटोन का जो फर्दर ऑक्सीडेशन होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होता है। ये भी मैंने आपको बताया बच्चों, आप पहले देख सकते हैं वीडियो को। तो यहां भी संभावना है कि ये भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कार्बन कम हो जाएगा केवल। लेकिन ये भी हो सकता है, ये तो होगा, क्या कह रहा हूं मैं, यह तो होगा ही, कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा एल्डिहाइड से, लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं, अर्थात इनके ऑक्सीडेशन को कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता है। जब कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता है, इसलिए नए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अगर एल्डिहाइड तक रोकना है हमको, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को केवल एल्डिहाइड तक स्टॉप करना है, केवल एल्डिहाइड तक जाकर उसे रोक देना है, तब हमें कुछ और करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बदलना पड़ेगा, जिसमें इतनी ताकत ना हो कि वह इनको आगे ऑक्सीडाइज कर पाए। ये बात समझ में आ रही ना आपको। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन तो बनते हैं क्रमशः, लेकिन सामान्यतः इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस रिएक्शन में उपयोग कम करते हैं हम, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंट्रोल्ड नहीं किया जा सकता है। बुक्स में सामान्यतः ये लिखे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको एक नई अलग से बात बता रहा हूं कि ये लिखे हैं, ठीक है लिखा है, लेकिन ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन नहीं है। यहां प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, यहां प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कंडीशंस अलग हो सकती थोड़ी, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बनाएगा, ये जनरल कंडीशन में भी बना देगा। आपको बात क्लियर है ना। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मिटा के आगे की बात बताते हैं। चलिए अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा करते हैं बच्चों। हम इस बात को हम जान चुके थे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, एल्केलाइन KMnO4 नाइट्रिक एसिड एसिडिफाइड K2Cr2O7 द्वारा। लेकिन यह ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड नहीं होता है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनने की पूरी संभावना है। अब हमें अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है, तब हम क्या करें, हमने फिर लिखा 1 डिग्री अल्कोहल, पहले हमने क्या लिखा, 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH, और हमने लिखा 2 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन बच्चों वही की वही होनी है, थोड़ी कुछ बातें नई आ गई हैं। अब हमने इन दोनों को हमने क्या किया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया एनहाइड्रस CrO3।
पहले इसकी चर्चा कर लें, इसका एक स्पेशल गुण है, सबके अलग अलग गुणों की बात करेंगे। एनहाइड्रस CrO3 आया, इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है बच्चों, यह जो होता है यह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे उनसे यह वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अर्थात जब 1 डिग्री को जब एल्डिहाइड बनाएगा और 2 डिग्री को अगर कीटोन बनाएगा, अगर 1 डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन बनाएगा तो यह इसकी रिएक्शन इसी कंडीशन में स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि यह उसको आगे ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं कर पाएगा और 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना, यानी 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती है कि इसको ऑक्सीडेशन कर पाए। फिर भी बच्चों बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये हो भी सकता है, लेकिन वो भी कंडीशन आसान नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। तो यानी कि अगर कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है हमें, यानी एल्डिहाइड और कीटोन तक स्टॉप करना है, तो हम एनहाइड्रस CrO3 यानी क्रोमिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। उसको लेने पर हमारा ऑक्सीडेशन कंट्रोल्ड होगा और एल्डिहाइड और कीटोन तक ही जाकर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर है। सबकी रिएक्शन एक ही है बच्चों, लेकिन रिएक्शन का मोड अलग अलग है, कंडीशंस के हिसाब से मोड अलग अलग है। अच्छा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे आपके, इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लेना और, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे दूसरे, हमने लिखा था PCC। क्या है PCC, किस प्रकार का सॉल्यूशन है, सबकी चर्चा वहां की गई है बच्चों, है ना। हमने NBS लिखा था, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, हमने जोन्स रिएजेंट लिखा था, जोन्स रिएजेंट लिखा था। ये रिएजेंट भी बच्चों स्पेशल रिएजेंट होते हैं और इनकी भी सेम रिएक्शन होती है, यानी ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और यह भी क्या करते हैं, यह भी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन को एल्डिहाइड और कीटोन तक जाकर स्टॉप कर देते हैं, यानी रिएक्शन स्टॉप कर देते हैं। लेकिन यह स्पेशल भी है, इनके पास एक और अतिरिक्त गुण है, एक और अतिरिक्त गुण है, एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो क्या है ना, इनके पास एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। वह क्या है बच्चों, जैसे हमारा अल्कोहल लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये एलाइलिक अल्कोहल है। क्या है बच्चों, एलाइलिक अल्कोहल है। अगर इसका ऑक्सीडेशन PCC द्वारा कर दें तो हमारा, हम जानते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है और CH डबल बॉन्ड CH और CHO बन जाएगा, यानी एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर बच्चों यहां पर पीछे वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते, कौन कौन से होते, यदि हमारा एनहाइड्रस CrO3 होता और वो होते तब तो कहानी अलग ही थी बच्चों। तो CrO3 क्या करता है, या इस डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा समझना है, महत्वपूर्ण बात है। CrO3 में वो गुण नहीं था जो इसको प्रोटेक्ट कर पाए, इनमें एक स्पेशल गुण भी आ गया कि यह डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करते हुए, डबल बॉन्ड को की सुरक्षा करते हुए अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे। 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन तो बनना ही बनना है बच्चों, है ना। लेकिन यह डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करते हुए ऑक्सीडेशन करेंगे और 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनाएंगे और 2 डिग्री से कीटोन बनाएंगे। ये 1-2 तो बात हो ही गई है, वो तो हम जान चुके हैं ना। 1 डिग्री से एल्डिहाइड 2 डिग्री से कीटोन तो बनाएंगे, लेकिन यह डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करते हुए बनाए जाएंगे। ठीक है ना, ये बात भी क्लियर है। द्विबंध की रक्षा करते हुए एलाइलिक, ये कौन सा है, एलाइलिक, और बेंजाइलिक भी हो सकता है बच्चों। कौन सा हो सकता है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड आ जाता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक, दोनों ही अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल देंगे, 1 डिग्री को, और कीटोन में बदल देंगे 2 डिग्री को। अब 2 डिग्री की व्याख्या करना उचित नहीं है, हमने समझ में आ रहा है हमें बात क्या हो रहा है, चर्चा करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यानी अब आपको समझ में आ गया कि एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, अगर NBS होता है बच्चों, सी नहीं लिखे, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, PCC है, जोन्स रिएजेंट है, यह भी 1 डिग्री को एल्डिहाइड
और 2 डिग्री को कीटोन में ऑक्सीडाइज करेंगे। इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है यह एलाइलिक और बेंजाइलिक एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को के डबल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करते हुए बिना ऑक्सीकृत करे हुए 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में बदल देंगे। इसको नोट कर लो बच्चों। अब हमने क्या क्या बात जान ली, थोड़ा एक छोटी सी बात लिख दें। क्या क्या लिखें बच्चों, किसकी कब उपयोग तो होनी है? जब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होगा। जब हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को, यहां मैं डायरेक्ट लिख दूं, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को केवल हमें एल्डिहाइड और कीटोन तक ले जाना है, एल्डिहाइड और कीटोन तक ले जाना है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एनहाइड्रस CrO3, ठीक है ना, PCC, NBS और जोन्स रिएजेंट। इनकी चर्चा भी बच्चों वहां की गई है, पिछले कालांश में जाके देख सकते हैं आप, है ना। अगर हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री कौन से अल्कोहल हैं? एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल हैं अगर, और इनसे हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, इनसे हमें क्या करना है? एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्डिहाइड और बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल से बनाना है, तो हमें डबल बॉन्ड की सुरक्षा करनी पड़ेगी। और डबल बॉन्ड की सुरक्षा करने के लिए PCC ठीक है, NBS ठीक है, और जोन्स रिएजेंट भी ठीक है, जोन्स रिएजेंट का उपयोग करेंगे। अब देखना बच्चों प्रश्न कैसे आता है, आप अभी समझते हैं। प्रश्न आया, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों एक से लगेंगे। प्रश्न आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, इससे हमारा बन रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, एल्डिहाइड बन गया। प्रश्न दिया है इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए सूटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? प्रश्न आपको समझ में आ रहा है ना। आपको ए दे रखा है एल्किलाइन KMnO4, आपको दे रखा है बी, दे रखा है बच्चों आपको बी दे रखा है एनहाइड्रस CrO3, सी आपको दे रखा है K2Cr2O7 प्लस H2SO4, और डी दे रखा है PCC। क्या दे रखा है भाई? PCC दे रखा है। अब आपको बताना है, शायद NCS2 और लिखा होता है, देख लेंगे। PCC दे रखा है। अब आपको प्रश्न आया कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन है? बच्चों ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सभी ऑक्सीडेशन करेंगे, सभी 1 डिग्री को एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या क्या अंतर है देखना बच्चों, समझना। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक चला जाएगा, इसका काम खत्म। यह भी कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकता है, इसका काम खत्म। यह हमारे डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसका काम खत्म। तो आपका आंसर यह वाला हो गया। सभी तरह के क्वेश्चनों का बच्चों सेम आंसर है, चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपका आंसर कौन सा सही है? आंसर PCC सही है, क्योंकि यहां पे हमारा एलाइलिक अल्कोहल आ गया, और एलाइलिक अल्कोहल आने पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? PCC होगा। इसको नोट करो बच्चों। चलिए नोट कर लिया है ना आपने, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों ये भी ध्यान रखना, PCC में चूंकि वहां बताया गया है CH2Cl2 लिखा हुआ है ना, NCH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के अंदर होता है ये आपकी इसकी चर्चा अलग से की गई है कि PCC क्या है, किसमें सॉल्यूशन बनता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में आप देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एक्सरसाइज और लगाते हैं इसकी। अब आपको ये बात समझ में आने लगी है कि 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन बनते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न आया CH3 CH2 CH2OH, और यहां आया, यहां पर लिखा हुआ है
क्वेश्चन मार्क है, और यहां लिखा है CH3CH2COOH। एक रिएक्शन और लिखी है हमने, CH2CH3OH, और यहां भी क्वेश्चन मार्क लगा है। यहां मान लो ए लिखा है, ये बी लिखा है, और यहां बनना बच्चों वही है, रिएक्शन प्रभावित नहीं होनी है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन बने या कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया उसके बाद। एक रिएक्शन और लिखी हुई है, CH3CH2OH, H और लगा देना। C लिखा हुआ है C लिखा हुआ है, और C लिखा हुआ है CH3, प्रोडक्ट बना दे पहले, चार कार्बन है ना, CH2, CH3 और HO। H भी क्यों आएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, है ना, कीटोन बन गया। एक और लिख दे रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां भी CH3 लगा दिया, और CH2OH, और यहां लिखा है D। प्रश्न आया ये जो A B C D हैं, इनमें सूटेबल रिएजेंट लिखिए। ये तो आप जान ही चुके 1 डिग्री से क्या बनता है, सूटेबल रिएजेंट लिखिए। 4-5 रिएजेंट दिए होंगे, उनको आपको पहचानना। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं अभी, है ना, आप पहचान नहीं सकते 5 में से। बच्चों यहां जो आएगा, यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से। हमने लिख दिया एल्किलाइन KMnO4, क्योंकि यह रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड तक गई है, तो यहां कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। इस रिएक्शन की बात करें, ये एलाइलिक एल्कोहल है कौन सा है, एलाइलिक है, मतलब सॉरी बेंजाइलिक है, और बेंजाइलिक एल्कोहल में ऑक्सीडेशन होना है। बेंजाइलिक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बच्चों सबसे सूटेबल रिएजेंट इनमें से कोई एक होना चाहिए। इनमें से बच्चों ये वाले, ये जो है ना बेंजाइलिक के लिए ये वाले है ना, हमने लिख दिया NBS, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। इसकी बात करें, यह 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन पर जाकर स्टॉप कर रहा है, सूटेबल रिएजेंट हो गया एनहाइड्रस CrO3। और इसकी बात करें, इसको और लिख दें, प्रोडक्ट लिख दें CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। एल्डिहाइड पे जाके रोक रहा है, 1 डिग्री है, एलाइलिक है, तो PCC इन CH, PCC इन CH2Cl2 लिख सकते हैं। तो ये बात आपकी हो गई, ठीक है ना बच्चों। यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको समझ में आ रहा है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेंगे, 2 डिग्री से कीटोन बनेंगे, लेकिन इस ऑक्सीडेशन को स्टॉप अगर हमें करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाना है, तो कुछ रिएजेंट बदलने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लो, इसको मिटाते हैं, अगली हेडिंग लगाते हैं। चलिए दूसरी हेडिंग लगाते हैं। दूसरी हेडिंग है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। बच्चों ये हेडिंग भी लगभग वैसी ही है, ये डायरेक्ट विधि है, और इस विधि का भी उपयोग ज्यादा करते हैं बच्चों, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड कीटोन तक ही स्टॉप होती है। यानी हमने अगर अल्कोहल लिखा 1 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, इसका डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं कॉपर पर, और 573 डिग्री से 573 केल्विन पर इसको इस पे पास करेंगे। जब पास करेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी एक H यहां से और एक H यहां से। ये जो पहला कार्बन है अल्कोहल वाले कार्बन का हाइड्रोजन, और एक H, ये H2 निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, RCHO। यानी एग्जाम्पल लिखा हमने CH3 CH2
CH2OH, और ये एक H निकल गया और एक H ये निकल गया, H2 निकल गया। कंडीशन वही की वही है बच्चों, H2 निकल गया ये निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी क्या बना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, यानी ये एल्डिहाइड बन गया, प्रोपियोन एल्डिहाइड बन गया। 3 कार्बन थे तो प्रोपियोन एल्डिहाइड बन गया, यानी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते हैं। अब हम 2 डिग्री अल्कोहल की चर्चा कर लें। अगर हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिखा RCHOH और एक R हमने लगा दिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका इसी कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक H यहां से और एक H यहां से निकलेगा और बनेगा RCR डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां भी H2 निकल जाएगा। एग्जाम्पल लिखें बच्चों, हमने लिखा CH3 CHOH CH3, होगा क्या, ये वाला H और ये वाला H निकल जाएगा H2 के रूप में, और बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया, यानी 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन गया। यह भी बच्चों अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो अध्याय चल रहा था, अल्कोहल के रासायनिक गुण है ये, उसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई है कि 3 डिग्री अल्कोहल क्यों ये रिएक्शन नहीं देता है, क्या कारण है, ऐसा क्या होता है कि उससे एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनते हैं, सबकी चर्चा वहां की गई है बच्चों। अभी हमको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री से क्रमशः एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। नोट कर लेना पॉज करके बच्चों से। तो आपको अभी तक दोनों विधियां एक सी चल रही थी बच्चों, एक ही तरह की विधि हो गई। यानी क्या विधि हो गई है कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल हमारा है, उसका हम Cu से 573 केल्विन पर रिएक्शन करा दें, तब तो केवल एल्डिहाइड बनेगा, केवल एल्डिहाइड बनेगा। और अगर इसकी रिएक्शन हमने किस किस से कराई थी बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से करा दी। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जा सकती थी, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है नहीं। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते थे तो हमारी एल्डिहाइड तक जाती थी, यानी कि 1 डिग्री से चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, दोनों ही एल्डिहाइड बना। तो आपको डायरेक्ट समरी याद रखनी है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से और डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल से अगर Cu 573 लिखा है तब तो अच्छी बात है, या लिखा हो सकता है एनहाइड्रस CrO3 लिखा हो सकता है, तो यह दोनों ही क्या देंगे, कीटोन देंगे। क्या देंगे, यह दोनों ही कीटोन देंगे, ये दोनों कीटोन बनाएंगे। दोनों रिएक्शन लगभग एक सी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको भी बच्चों नोट कर लो। तीसरी हेडिंग लगा दे, जो अंतिम हेडिंग है आज की, कि एल्कीन का ओजोनी अपघटन करें तब क्या होगा। चलिए हम पढ़ते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्काइन से भी बच्चों होती है, लेकिन चूंकि उस चर्चा को हमें करना नहीं है, एल्काइन का ओजोनोलिसिस भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे उसका, वो भी सेम तरह की रिएक्शन होती है। क्या होता है, यदि हम कोई एल्कीन ले लें, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों अभी आपको, है ना, RCH डबल बॉन्ड CH और R ले लें, R डैश ले लें हम, और इसकी अगर हम ओजोन से रिएक्शन कराएं, पहले किससे रिएक्शन कराएं, ओजोन से रिएक्शन कराएं, तो ओजोन इसके बीच के 2 बंधों को तोड़कर, ओजोन, चूंकि ओजोन इस प्रकार का होता है बच्चों, ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वह ऐसा होता है ना, इसके बीच के 2 बंधों को तोड़कर इसमें एंटर हो जाएगा और एक एडिशनल कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम है ओजोनाइड। क्या नाम है बच्चों, ओजोनाइड। एक ओजोनाइड बना लेगा,
यह ओजोनाइड जिंक की रिप्रेजेंट में हाइड्रोलिसिस होगा तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। ऑक्सीजन चला जाएगा, जिंक लेते हुए उसे H2O को दे देगा, जिंक ऑक्सीजन को लेकर H2O को दे देगा, H2O2 निकल जाएगा, यानी ये RCHO बनेगा। क्या बनेगा? एक RCHO बनेगा और एक बनेगा R-CHO, यानी ऐसा माने हम RC⋯OH बनेगा और एक बनेगा R-C⋯OH, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, मिक्सचर भी बन सकता है। वह इस H पर डिपेंड करेगा, ये जो H है ना, इन H की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा क्या क्या बनना है। यहाँ H कुछ और हो जाए, यहाँ H कुछ और हो जाए तो अलग अलग भी बन सकते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर बनेगा। यानी कॉमन रिएक्शन क्या हुई? पहले ओजोन इस पर अटैक करेगा डबल बॉन्ड पर, एक एडिशनल कंपाउंड ओजोनाइड बनाएगा। इस ओजोनाइड का जिंक H2O द्वारा हाइड्रोलिसिस होने पर एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है और एक तरह के भी मिल सकते हैं। जब हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन्स होगी, क्या कह रहा हूं मैं, ये बात महत्वपूर्ण है, जब हमारी सममित एल्कीन होगी, सममित एल्कीन, अगर हमारी एल्कीन सममित है तो हमें केवल एक उत्पाद मिलेगा, केवल एक उत्पाद मिलेगा। वह उत्पाद एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है। क्या कह रहा हूं मैं, यदि हमारी एल्कीन सममित है तो हमारा एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वह एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। लेकिन हमारी एल्कीन असममित है, अगर कैसी है, असममित है, तो हमें मिश्रण मिलेगा। वह मिश्रण में भी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं और दोनों भी हो सकते हैं। दो एल्डिहाइड का मिक्सचर हो सकता है, दो कीटोन का मिक्सचर हो सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन का भी मिक्सचर हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिमेट्रिकल में एक ही बनेगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लेना बच्चों। आगे लिखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल कराते हैं इसके हम आपको कि उनमें क्या होने वाला है, और फिर एक कुछ नए तरह के क्वेश्चन भी इसमें कराए जाएंगे। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाया जाएगा। क्वेश्चन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और लिखा हमने CH3CH2 C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3 और यहां पर भी CH3। अभी बैलेंस ही देख लें बच्चों, पूरी हो रही, यहां H रह गया है ना, अब सही है। C डबल बॉन्ड C और यहां CH3 है और यहां पर एक H लगा देता हूं, अच्छा है ना। और देखते हैं बच्चों, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH CH3 और CH3, इनकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, ये वाली एल्कीन जो है वो सममित है। कैसी है बच्चों? यह सिमेट्रिकल एल्कीन है, यह एल्कीन सममित है, इसका प्रोडक्ट एक बनेगा, ये भी याद रखना। यह एल्कीन असममित है, क्यों? डबल बॉन्ड के दोनों पक्षों के कार्बन में अंतर है, तो यह एल्कीन असममित है, यह एल्कीन सममित है, ठीक है ना। अच्छा, हम इसका सबका रिएक्शन करा रहे हैं पहले ओजोन से। पहली रिएक्शन किससे हो रही है सबकी? ओजोन से रिएक्शन हो रही है, ओजोनोलिसिस हो रहा है। हमने बताया था ओजोन डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और दो बंध तोड़कर बीच में एंटर कर जाएगा, ओजोनाइड बनाएगा। यानी क्या बना यहाँ पे? CH3CH और यहाँ पे CH2 है और ये ओजोनाइड बन गया। ये जो था बच्चों, यह प्रोपीन था। प्रोपीन में 1 और 2 नहीं लगाए तब भी चल जाता है, क्योंकि 1 पर ही आता है ना। और यह बन गया प्रोपीन ओजोनाइड, है ना। यह प्रोपीन था, प्रोडक्ट बना, एडिशनल प्रोडक्ट प्रोपीन ओजोनाइड, ओजोन से रिएक्शन करके, ठीक है ना। इस प्रोपीन ओजोनाइड का
हाइड्रोलिसिस हो जाएगा जिंक के साथ मिलकर, और H2O2 निकल जाएगा। कैसे? एक यहां से निकला, एक ये निकला, और ये ऑक्सीजन चला गया इसके पास, यानी बना CH3CHO। क्या बना? CH3CHO, CH3CHO, और यहां बना CH2O। क्या है बच्चों? CH2O को लिख सकते हैं हम HCHO, यानी बन गया, IUPAC लिख देता हूं बच्चों, छोटे होते ना, इथेनॉल और मिथेनॉल का मिक्सचर बन गया। दो एल्डिहाइड बन गए मिश्रण में। क्या बन गए? दो एल्डिहाइड बन गए, है ना, अलग अलग तरह के एल्डिहाइडों का मिक्सचर बन गया। इसकी बात कर लें बच्चों हम फिर यही होना है। ये जो डबल बॉन्ड है इस पर ओजोन अटैक करेगा, ओजोनाइड बनाएगा, यानी क्या बनेगा? CH3 CH2 C, और यहां CH3 है, और यहां ओजोन ने अटैक किया और ओजोनाइड। थोड़ा CH3 को वहां लिख दें साइड में, तो दिक्कत हो जाएगी। CH3, यहां ऑक्सीजन आना है ना, ये ओजोनाइड बन गया। यहां क्या है? CH3 ऐसा था ना। इस ओजोनाइड का हमने H2OZN से रिएक्शन करा दी। H2O2 तो निकलना ही निकलना है बच्चों, यानी ये ऑक्सीजन अलग हो गया और ये वाले सब अलग हुए, ये अलग, ये अलग, यानी बना CH2, क्या लिखे हम? CH3 CH2C, और ये O के साथ आ गया डबल बॉन्ड O, CH3 बन गया, यानी कि ब्यूटेन 2 बन गया, ब्यूटेन 2। इस क्वेश्चन को आंसर से भी कराते हैं बच्चों, है ना। ब्यूटेन 2 बन गया और प्लस यहां बना ये वाला, यानी CH3CHO, CH3CHO, यानी कि इथेनॉल बन गया। ब्यूटेन 2 और इथेनॉल इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना, बीच में टूटे हैं, बिल्कुल यही इस पे होना है। अगर हम डायरेक्ट लिखें बच्चों, अगर हम डायरेक्ट लिखें, हमें एक बात मिल रही है, ध्यान से समझे बच्चों। अगर हम जहां डबल बॉन्ड आ रहा है, जहां डबल बॉन्ड आ रहा है फाइनल प्रोडक्ट में, वहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? देखें सब बच्चों, डायरेक्ट भी याद रखना है हमें। ये लिखा CH3CHO बनेगा। क्या प्रोडक्ट CH3CHO बना है? बिल्कुल बना है बच्चों। यहां पे बनेगा CH2O, CH2O बना HCHO। इसको देखें, अगर यहां अगर हम ऑक्सीजन लगा दें तो फाइनल प्रोडक्ट भी डायरेक्ट भी याद रखना आपको। यहां ऑक्सीजन लगाया हमने, CH3CH2COCH3, CH3CH2COCH3 बना और CH3CHO बना। अगर आपको एक क्लू मिल गया कि अगर एल्कीन का ओजोनोलिसिस हो रहा है तो जहां डबल बॉन्ड है दोनों साइड एक बार ऑक्सीजन जोड़ देना है, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं बच्चों। फर्स्ट में क्या होगा? O3 से रिएक्शन होगी, देन क्या होगा? H2O/Zn होगा। प्रोडक्ट आपको मालूम चल गया, यहां से टूटेगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो 2CH3CH, ये वाला बच्चों H नहीं आएगा इसमें ना, ये H गलत लिखा है इसमें, क्योंकि वैलेंसी 5 हो रही उसकी ना। अब सही है, वो मैं गड़बड़ हुआ था, अब बात सही है ना, बैलेंसी 5 हो रही थी ना। CH3 क्या बनेगा? CH3C डबल, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 बनेगा। बैलेंसी यहाँ 5 हो रही थी ना बच्चों। अब बनेगा नहीं, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब आपको ये बात क्लियर हो रही है ना बच्चों। एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ओजोनोलिसिस के। बहुत आते हैं बच्चों इसके क्वेश्चन। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आ सकता है, और डायरेक्ट हाफ रिएक्शन लिखी होगी, आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रश्न दिया है, ओजोनोलिसिस में बेटा ये ना लिखें, इसका भी ओजोनोलिसिस हो जाता है ना, इसलिए बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस हो जाता है। CH3CH CH3 CH2
C डबल बॉन्ड C CH3 और यहां लिखा है CH3। ठीक है ना, वैलेंसी पूरी 1 2 1 2 3 वैलेंसी का अंतर हो जाता है बच्चों, आप थोड़ा चेक कर लिया करो ना। 4 हो गई है, इसकी भी 4 हो गई है, इसकी भी 4, इसकी भी, इसकी 3 है अभी। और यहाँ पे हम लिख दें H और CH3। प्रश्न आया O3 लिखा है और लिखा है Zn और H2O। आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट बताइए और उसका IUPAC नेम भी लिखना है ना। चलिए हम जानते हैं फाइनल प्रोडक्ट जो आता है वो यहां से ब्रेक होता है, एक ऑक्सीजन इस पर और एक ऑक्सीजन इस पर आ जाता है, ये तो हम जान चुके हैं ना। क्या बनेगा CH3 CH और वहां CH3 नीचे भी है और यहाँ है C और इसमें O डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 यानी नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। क्या नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। इस साइड की चर्चा कर लें, यह बनेगा CH3 CHO, CH3 CHO बनेगा और इसका नाम है इथेनॉल एसिटाइलाइड या इथेनॉल, इसका नाम हो गया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और आया, क्वेश्चन आया एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से, नीचे वाला मिटा दो बच्चों, एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से 2 नहीं लिखे 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओन। क्या बनता है भाई, एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस एवं, यही लिख देता हूं बच्चों है ना, एवं Zn/H2 यानी हाइड्रोलिसिस, एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस एवं Zn/H2O यानी कि हाइड्रोलिसिस से 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओन के 2 मोल प्राप्त होते हैं, 2 मोल प्राप्त होते हैं। उस एल्कीन को पहचानना है। किसको पहचानना है भाई, एल्कीन को पहचानो और पहचान कर उसका IUPAC नाम भी लिखो। यानी हमें एक एल्कीन A दिया है, इस एल्कीन का हमने ओजोनोलिसिस कराया और हाइड्रोलिसिस कराया जिंक के साथ, तो प्रोडक्ट मिला 2 मोल मिले। किसके भाई, लिख दे रहा हूं, 5 कार्बन है, दूसरे पर ओन है और तीसरे पर 2 मिथाइल हैं, यही है ना। क्या मिला 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओन मिला, 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओन मिला। प्रश्न दिया है एक एल्कीन के ओजोनोलिसिस से 3 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ओन मिला, इस एल्कीन को पहचानो और इसका IUPAC नेम लिखो। बच्चों 1 से मोल मिल रहा है, ये बात तो पक्का है, वो एल्कीन सम्मित होगा। कैसा होगा, हमें मालूम चल गया हमारा एल्कीन सम्मित होगा, क्योंकि 2 मोल मिले हैं सेम के, मिक्सचर नहीं मिला है ना, 2 मोल मिले, एल्कीन सम्मित होगा। जुड़ा कहां से होगा, जहां से ऑक्सीजन लगा है। यानी इसको अगर हम लिखें 2 मोल को यहां लिखें हम CH3 CH2 C, ये वाला C है ना, इसमें CH3, इसमें भी CH3 और ये C डबल बॉन्ड O CH3 लिख दिया हमने, एक मॉलिक्यूल लिख दिया। दूसरा मॉलिक्यूल बच्चों इससे पलट के लिख दिया करो आप अगर क्वेश्चन आ जाता है। यानी क्या लिखें हम C डबल बॉन्ड O CH3 C CH3 CH3 ये दोनों लिखे, इसके बाद CH2 CH3, यही है ना। अगर आप देखें इनके डबल बॉन्ड लगे थे, इन डबल बॉन्ड हटाकर ऑक्सीजन लगा था। यदि इन ऑक्सीजन को हटा दें तो यहां डबल बॉन्ड लगा दें तो हमारा एल्कीन मिल गया, वो सम्मित एल्कीन भी कहलाएगा।
कैसा एल्कीन होगा, वो सममित भी होगा। उल्टा हो गया, अभी हमने डबल बॉन्ड के स्थान पर ऑक्सीजन लगाए थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को सामने कर दो और हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो, आपका रिएक्टेंट मिल गया, आपका रिएक्टेंट मिल गया। यानी रिएक्टेंट क्या मिला, ये मिल गया CH3 CH2 C CH3 CH3 और ये वाला लिखा है C, इसके नीचे भी CH3 है, डबल बॉन्ड C CH3 और C में क्या लगा है CH3 CH3 और CH2 CH3। एल्कीन मिल गया, एल्कीन को पहचान लिया। IUPAC नेम लिखना, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, एक ही है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 साइड चेन है आपकी, ये और ये। कौन कौन से पर हैं, तीसरे पर हैं और छठवें पर है ना, यानी क्या हो जाएगा 3 3 6 6 टेट्रा मिथाइल, और इन आया है चौथे पर, यानी कि ऑक्ट 4 इन। क्या नाम हो गया, प्रश्न था एक एल्कीन का ओजोनोलिसिस और Zn की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करने पर ये वाला कंपाउंड बनते हैं। इस कंपाउंड की सहायता से एल्कीन को पहचानना है। हमने एल्कीन को पहचान लिया, ऑक्सीजन को सामने करके लिख दिया और ये आ गया। इस तरह का एक प्रश्न और भी आ सकता है बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न और करा दें हम आपको, तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो गए ओजोनोलिसिस के। एक क्वेश्चन और कराते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप क्वेश्चन आप बना सकते हैं। प्रश्न है, ए एक एल्कीन है, इस एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया और Zn के साथ हाइड्रोलिसिस किया, हमें प्रोडक्ट मिला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और हमें मिला CH3 C CH और यहां पे CHO, एक और लगा दें, है ना, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिला, ठीक है नहीं। यानी हमें क्या क्या मिला, एसीटोन मिला, क्या मिला, एसीटोन मिला और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल मिला। प्रश्न आया इस एल्कीन को पहचानिए और इस एल्कीन का IUPAC नेम लिख लिया, यानी ए को पहचानना है हमें। हम क्या करेंगे बच्चों, हमने बताया था, हम दोनों कंपाउंडों के ऑक्सीजन को सामने रख देंगे, इसका तो सामने है ही, इसके ऑक्सीजन को भी सामने रखेंगे, यहां लिखेंगे CO और H, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, और C CH3 CH3 CH3, ये ऑक्सीजन दोनों हटा के, ये दोनों ऑक्सीजन हटा के इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे बीच में, डबल बॉन्ड लगा देंगे, यानी क्या बन गया CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर लिखा है C और इसमें 3 क्या लगे हैं बच्चों CH3। प्रश्न था एल्कीन पहचान लिया, अब इसका IUPAC नेम लिखना है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 2,4,4 ट्राई मिथाइल, 5 है ना, 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन। क्या नाम हो जाएगा भाई, 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ठीक है नहीं। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। मैं आशा कर रहा हूं आज का जो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों का अध्याय प्रारंभ हुआ था, उसके तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले कालांश में नई हेडिंग के साथ पुनः मुलाकात होगी।